भगवान राम जब राजा बने तो नारद जी ने हनुमान से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा, क्योंकि विश्वामित्र कभी राजा हुआ करते थे। हनुमान ने ऐसा ही किया, लेकिन इससे विश्वामित्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और श्री राम से हनुमान को मौत की सजा देने के लिए कहा। राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात टाल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने हनुमान पर बाण चलाया, लेकिन हनुमान राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जाप कर रहे हनुमान का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। भगवान हनुमान बचपन में ध्यान मग्न साधुओं को परेशान किया करते थे, जिससे एक बार एक साधु ने नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया। इसलिए जब तक उन्हें कोई उनकी शक्तियों के बारे में याद नहीं दिलाता तो उन्हें याद नहीं आता। जब माता सीता को रावण ने अपहरण कर लिया तो जामवंत जी ने उन्हें उनकी अपार शक्तियों के बारे में याद दिलाया था। एक बार जब हनुमान ने माता सीता को सिंदूर लगाते देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा। सीता माँ ने उन्हें बताया कि इससे श्री राम की आयु बढ़ेगी। जब हनुमान ने यह सुना तो उन्होंने सोचा कि जब मांग में सिंदूर भरने से भगवान राम की आयु बढ़ती तो क्यों न मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया जाए। भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार भगवान राम को जब ययाति राजा को मारना था तब राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान जी ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान जी ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय श्री राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम जी ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर हो रहे थे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति देख हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। जब माता सीता ने हनुमान को एक माला भेंट की तो हनुमान ने यह कहते हुए इसे लेने से इनकार कर दिया कि वह कुछ भी ऐसा नहीं लेंगे जिस पर भगवान राम का नाम न हो। उन्होंने इसे साबित करने के लिए माता सीता के सामने अपना सीना चीर कर दिखा दिया। भीम वायु के पुत्र थे और हनुमान के भाई थे। एक बार भीम अपनी पत्नी के लिए एक फूल ढूंढ रहे थे तो रास्ते में एक बंदर मिला जो अपनी पूंछ से रास्ता रोके हुए था। भीम ने उससे पूंछ हटाने के लिए कहा, तब बंदर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो उसकी पूंछ हटा सकता है तो हटा दे, लेकिन भीम उसकी पूंछ हटा नहीं पाए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह बंदर और कोई नहीं बल्कि हनुमान थे। युद्ध में लक्ष्मण घायल हो गए तो श्री राम ने उन्हें संजीवनी बूटी लाने को कहा। जब हनुमान अयोध्या पहुँचे तो अयोध्या के राजा भरत ने उन्हें कोई राक्षस समझा। अयोध्या पर संकट समझकर उन्होंने हनुमान पर तीर चला दिया। जब हनुमान के पैर में तीर लगा तो वह नीचे उतरे और भरत को सारा मामला समझाया। इसके बाद भरत ने हनुमान की मदद करनी चाहिए, लेकिन हनुमान ने भरत की मदद लेने से इनकार कर दिया और बिना देर लगाए अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए फिर से चले गए। हनुमान संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, हनु और मान। हनु का मतलब जबड़ा और मन मतलब बिगड़ा हुआ या विकृत। कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने एक बार सूरज को एक फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। तब इंद्र भगवान ने उन पर वज्र चला दिया था, जिससे हमेशा के लिए उनका जबड़े का आकार बिगड़ गया। हनुमान जी ने राक्षस अहिरावण को मारने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया था। अहिरावण रावण का भाई था जिसने राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था। अहिरावण को मारने के लिए केवल एक ही तरीका था कि 5 दिशाओं में जलने वाले 5 दियों को बुझा दिया जाए। इसके लिए हनुमान जी ने उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हैग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख धारण किया था। हनुमान को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चिरंजीवी अगले सतयुग तक अमर रहेंगे और सभी तरह की बुराइयों से भक्तजनों की रक्षा करेंगे। तो मित्रों, हमारे ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।